दोस्तों मैंने इसी महीने की 4 तारीख को पोस्ट पे एप्लीकेशन के ऊपर एक ये वीडियो बनाया था जिसमें हमारी लिमिट को हमने बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके आपको बताया था। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं उस अमाउंट का रीपेमेंट करूंगा तब भी मैं आपको एक वीडियो द्वारा बता दूंगा। तो आज मैं दोस्तों इस लिमिट का रीपेमेंट लाइव प्रूफ आपको करके बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं उनको यहाँ पर मैं बता दूं कि पोस्ट पे एप्लीकेशन एक हमें लिमिट प्रोवाइड करती है, जिस लिमिट का हम अगर 30 दिन के लिए यूज करते हैं तो उस पर 0% इंटरेस्ट मिलता है हमें। तो मैंने 4 तारीख को लिमिट का यूज किया था और आज है 29 तारीख और आज हम इस लिमिट का रीपेमेंट करेंगे। और रीपेमेंट करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं, और अगर लिमिट इंक्रीज है तो कितनी लिमिट इंक्रीज होती है। और ये भी देखेंगे कि रीपेमेंट करने के बाद हम हमारे लिमिट को तुरंत ही दोबारा से यूज कर सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो होने वाला है, तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ओपन कर लिया है प्ले स्टोर, और आज के वीडियो में हम इस पोस्ट पे लिमिट को रीपेमेंट करके आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, और ये भी देखेंगे कि रीपेमेंट करने के बाद हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं। अगर लिमिट इंक्रीज होती है तो कितनी लिमिट इंक्रीज होती है। उसी के साथ दोस्तों रीपेमेंट करने के बाद हम इस एप्लीकेशन से अगर दोबारा तुरंत लोन लेना चाहे तो मुझे मिल सकती है या नहीं, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की पहले रेटिंग की बात करें तो 3.7 की रेटिंग है, और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और अगर हम इस एप्लीकेशन की डिटेल देखें तो ये कंपनी दोस्तों 10 लाख रुपये तक की लोन मात्र 60 सेकंड के अंदर प्रोवाइड करती है, जिसे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप इस लोन को 30 दिन के लिए केवल यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यह लोन आप इंटरेस्ट फ्री यूज़ कर सकते हो। अब 30 दिन के अंदर आप इस लिमिट को भारत पे का QR कोड अगर आपके पास है तो वो स्कैन करके यूज़ कर सकते हो। इस केस में आपको अप टू 3 लाख रुपए तक की लिमिट यूज़ करने को मिलेगी। और अगर आपके पास भारत का QR कोड नहीं है तो आप डायरेक्ट इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ कन्वेंस फीस लगाई जाती है और मामूली सी कन्वेंस फीस आपको देनी होगी। और दोस्तों अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा समय चाहिए तो यहाँ पर आपको 15 मंथ का समय मिलेगा। आप चाहो तो इस लिमिट को 15 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हो EMI पर, लेकिन इस केस में इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाएगी, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिमिट लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है, उसके बाद आपको KYC करना है, और KYC के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, और अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको तुरंत ही एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद उस लोन अमाउंट का आप यूज़ कर सकते हो सकता है शुरुआत में आपको यहाँ पर कम अमाउंट की लोन मिले। उसके बाद जैसे जैसे आप इस लिमिट का यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। वैसे तो दोस्तों आज मैं ये लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वह आपको बता चुका हूं, और यहाँ से लाइव प्रूफ लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके वो वाली वीडियो पहले आप जरूर देख लें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो 30 दिन का समय मिलता है उसमें भी दोस्तों एक साइकिल चलती है। उस साइकिल के हिसाब से आप अगर लिमिट का यूज़ करोगे तो आपको पूरे के पूरा 30 दिन का समय मिलेगा। इसमें दोस्तों ये होता है कि हर मंथ की पहली तारीख को यहाँ पर बिल जनरेट होता है और 5 तारीख तक आपको यहाँ पर रीपेमेंट करना होता है। तो आपने इस महीने की 1 से 5 तारीख तक लिमिट का यूज़ किया तो अगले महीने की 1 से 5 तारीख तक आपको रीपेमेंट करना होगा, तो उस केस में आपको पूरे 30 दिन का समय मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस महीने की 15 या 20 तारीख को लिमिट का यूज़ करोगे तो भी अगले महीने की 1 से 5 तारीख के अंदर आपको रीपेमेंट करना ही होगा। तो उस केस में आप देखोगे तो आपको पूरे 30 दिन का समय नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सिर्फ 15 दिन का ही समय मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर साइकिल चलती है, तो उसी हिसाब से आपको लिमिट का यूज़ करना है। उसके अलावा आगे देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लिमिट प्रोवाइड की जाती है वो एक NBFC कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। इनके साथ बहुत सारी NBFC जुड़ी हुई है, और अभी कुछ NBFC चेंज भी हुई है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और नीचे दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट और एड्रेस भी बताया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में आपको कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन एक भारत पे की ही एप्लीकेशन है, और शायद आपको पता ही होगा। तो ये थी दोस्तों सारी डिटेल इसकी, इस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करती है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर हम हमारी लिमिट को रीपेमेंट करके आपको लाइव प्रूफ बताते हैं, और रीपेमेंट करने के बाद हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं, और दोबारा अगर हम लोन लेना चाहे तो मिलती है या नहीं, वो भी आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में।
अब दोस्तों यहाँ पर होम पेज में आप देखोगे तो हमें पूरे 1000 रुपये की लिमिट मिली थी। उनमें से मैंने 900 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था, उस पर 65 रुपया कन्वेंस फीस लगाई गई थी और अभी हमारी लिमिट है 35 रुपया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर कुछ कन्वेंस फीस लगाई जाती है, तो मेरे केस में आप देखोगे तो मैंने 900 रुपया ट्रांजेक्शन किया था तो उस पर 65 रुपया ट्रांजेक्शन फीस लगाई गई थी। सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस ही लगाई जाती है। अगर हम 30 दिन के अंदर इस लिमिट का रीपेमेंट कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट या कोई अदर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप नए यूजर हो और अगर आप लिमिट लेने के लिए एलिजिबल होते हो तो यहाँ पर आप लिमिट का कहाँ पर यूज कर सकते हो वो पहले देखो। तो नीचे आओगे तो यहाँ पर आप इस लिमिट से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर भारत पे का अगर आपके पास QR कोड है तो यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा, वो स्कैन करके भारत पे का QR कोड स्कैन करके इस लिमिट का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर एक सेंड मनी का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करके आप अपनी लिमिट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों अपनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको लाइव प्रूफ बताया था, तो उतनी जगह पर इस लिमिट का आप यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हमारा 965 रुपया ड्यू है, उसका हम रीपेमेंट करके आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो उसके लिए दोस्तों नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ड्यूज, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहले ऑप्शन में बताया गया है कि क्या आप टोटल आउटस्टैंडिंग करना चाहते हो या कोई कस्टम अमाउंट पे करना चाहते हो। यानी कि हमारी ड्यू अमाउंट है 965 रुपया, इनमें से अगर हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी टोटल अमाउंट पे करेंगे तो हम पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट रखेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने पेमेंट मेथड आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारी लिमिट शो करेगी। यहाँ पर पेमेंट मेथड में दो ऑप्शन मिलेगा आपको, आप UPI ऐप से भी रीपेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग के जरिए भी यहाँ पर रीपेमेंट कर सकते हो। अब UPI ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर गूगल पे है, फोन पे है और पेटीएम है। और नेट बैंकिंग में यहाँ पर बहुत सारी बैंक जुड़ी हुई है और नीचे और भी बैंक है। यहाँ पर अदर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कोई और बैंक है तो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पर दोस्तों UPI से रीपेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम फोन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लगा और हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारी लिमिट शो कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पे पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर हमारा पासवर्ड एंटर करना है और इस लिमिट को पे कर देना है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा यहाँ पर 965 रुपया सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है। उसके बाद जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पोस्ट पे एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारा 965 रुपया का रीपेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। मुझे ऊपर मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पर आप टाइम डेट वगैरह भी देख सकते हो। अब यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। और अब यहाँ पर दोस्तों हमारी यूज अमाउंट आप देख सकते हो 0 हो चुकी है और हमारी लिमिट दोस्तों यहाँ पर फिर से 1000 रुपया हो चुकी है। तो पहले भी मेरे दोस्तों लिमिट 1000 रुपया थी और अभी भी हमारी लिमिट 1000 रुपया यहाँ पर हो चुकी है। हमारी लिमिट इंक्रीज यहाँ पर नहीं हुई। और यहाँ पर मैं बता दूं कि किसी भी एप्लीकेशन में तुरंत लिमिट इंक्रीज नहीं होती। एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी होती है, तो जब हमारी NBFC हमारे सिबिल में रिपोर्ट करेगी उसके बाद हमारा सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा तभी हमारी लिमिट भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। अब जब भी ये लिमिट इंक्रीज होगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमने इसी मंथ की 4 तारीख को 900 रुपये का ट्रांजैक्शन किया था, उस पर 65 रुपये ट्रांजैक्शन फीस लगाई गई थी। और आज 29 तारीख है, यानी कि पूरा का पूरा मैंने 25 दिन तक इस लिमिट का यूज कर लिया है और मैंने 965 रुपये का आज रीपेमेंट कर दिया है सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप पोस्ट पे लिमिट से रीपेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों साइकिल चलती है, हर मंथ की पहली तारीख को यहाँ पर बिल जनरेट होता है, उसके बाद आपको 5 दिन का समय मिलता है। 1 से 5 डेट के अंदर आपको रीपेमेंट करना होता है, तो मैंने उससे पहले ही कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी लिमिट का रीपेमेंट हो चुका है, हमारी फिर से लिमिट 1000 रुपया हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इस लिमिट का दोबारा से तुरंत यूज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी बैंक सिलेक्ट करनी है, बैंक सिलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे हम एंटर अमाउंट वाले पेज पर। अब यहाँ पर हमारी अमाउंट एंटर करनी है, जितनी अमाउंट हम हमारे बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों फिर से 900 रुपया एंटर करते हैं। तो नहीं दोस्तों नहीं कर सकते, यहाँ पर एक एरर शो कर रही है जिसमें बताया गया है कि अभी आप मैक्सिमम 100 रुपया ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये मैक्सिमम 100 रुपया ही क्यों बता रहा है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1 या 2 दिन के बाद फिर से हम इस लिमिट का यूज कर सकेंगे, लेकिन तुरंत यहाँ पर इस लिमिट का यूज नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हम यहाँ पर 100 रुपया एंटर करते हैं तो कोई भी एरर शो नहीं कर रही है। यहाँ पर यूज अमाउंट में भी 100 रुपया ही बताया हुआ है कि हम अभी यहाँ से 100 रुपया ही यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 100 रुपया यूज करते हैं तो उस पर 25 रुपया ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती है, यानी कि हमें 125 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो ये भी आपने दोस्तों देख लिया कि लिमिट का रीपेमेंट करने के बाद तुरंत हम इस लिमिट का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर 4-5 दिन जाने देना है, उसके बाद ही इस लिमिट का यूज करना है। और अगर आपने लिमिट का यूज करके टाइम पर रीपेमेंट कर दिया होगा तो हो सकता है 4-5 या 6 दिन के अंदर आपकी लिमिट भी इंक्रीज हो जाए। तो
तो यहाँ पर आपको तुरंत ही लिमिट का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक करने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पोस्ट पे लिमिट का यूज करके रीपेमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन में रीपेमेंट करने में कोई क्वेरी आए तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। और इस एप्लीकेशन को लेकर भी आपको कोई क्वेरी है तो भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।